डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन 11.1 का लास्ट 2 क्वेश्चन बच गए थे 9 और 10, वो हम करेंगे। 9th में है जैसे 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शैडो ऑफ 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल ऑफ 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। एक तो ये निकालना है। दूसरा पार्ट है द हाइट ऑफ ए पोल विच कास्ट शैडो ऑफ 5 मीटर लॉन्ग। तो सबसे पहले हम फिर इसमें टेबल बना लेते हैं। एक में लिख देते हैं हाइट ऑफ पोल सेंटीमीटर में ले लेता हूं, और लेंथ ऑफ शैडो ये ले लेता हूं, ये भी सेंटीमीटर में ले लेता हूं। अब इसमें दिया है कि पोल का हाइट है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। यदि हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो 560 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 560 सेंटीमीटर। इसके शैडो का जो लेंथ है वो दिया हुआ है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो इसका जो हमें सेंटीमीटर में बदलना होगा तो 320 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 320। उसके बाद है फाइंड एट सेम टाइम द लेंथ ऑफ शैडो पूछ रहा है, तो लेंथ ऑफ शैडो की जगह x ले लेता हूँ। और उसमें पोल का जो हाइट है वो है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1050 सेंटीमीटर। तो ये लिख देंगे 1050 सेंटीमीटर। एक तो ये निकालना है। दूसरा पार्ट है उसमें यही इसी टेबल में हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है हाइट ऑफ ए पोल, वो निकालना है। तो इसको y ले लेता हूँ, हाइट ऑफ ए पोल। और शैडो का जो लेंथ है वो है 5 मीटर। तो 5 मीटर को हम लिख देते हैं 500। तो ये हो गया 500। यानी ये टेबल हमारे पास आ गया। हमने x किसको लिया है, लेंथ ऑफ शैडो। यहां लिख देता हूं लेट लेंथ ऑफ शैडो इज इक्वल टू x, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। हाइट ऑफ पोल वो भी सेंटीमीटर में हमने लिया है, तो लिख देता हूं y सेंटीमीटर। अब इसके अंदर ये डायरेक्ट में है या इनवर्स में है ये चेक कर लेता हूं। जितना हाइट होगा पोल का उतना ही शैडो उसका बड़ा होगा। तो जैसे ये मान लो हाइट है पोल का 560 और शैडो का लेंथ है 320 सेंटीमीटर। यदि पोल का हाइट दिया हुआ है 1050 तो उसको शैडो का लेंथ भी ज़्यादा होगा। मतलब एक को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो क्या लिख देंगे, हाइट ऑफ पोल एंड लेंथ ऑफ शैडो आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने ये कर लिया है ना कि दोनों का ये इसका रेशियो सेम होता है। तो क्या लिख देंगे 560 बाय 320 इक्वल हो जाएगा 1050 बाय x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 560x इज इक्वल टू 320 इंटू 1050, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा 320 इंटू 1050 बाय 560। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 0 0 कट गया। अब इसको काट दो, 2 से 16, 2 से 28, 4 से भी काट सकते हैं, 4 4 जा 16, 4 7 जा 7 से ये कट जाएगा, 7 1 जा 7, 550। तो ये हमारे पास आ गया 600 सेंटीमीटर। तो ऐसे भी छोड़ सकते हो या 6 मीटर भी लिख दो, एक ही बात है। 600 सेंटीमीटर भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और 600 सेंटीमीटर लिखो या मीटर में लिख दोगे तो 6 मीटर में लिख दो। 600 सेंटीमीटर 6 मीटर हो जाएगा। दूसरा पार्ट है इसका इसमें कि अब ये y निकालना है, तो रेशियो हम इसको इसके साथ इक्वल कर देंगे या इसके साथ भी कर सकते हैं। तो क्या लिख देंगे 560 बाय 320 इज इक्वल टू हो जाएगा ये y अपॉन 500 इज इक्वल टू y अपॉन 500। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 320y इज इक्वल टू 560 इंटू 500
सो y इज इक्वल टू 560 इंटू 500 बाय 320। अब ये 0 से ये 0 कट गया, फिर से काट दो, 2 से 16, 2 से 28, 4 से कट जाएगा, 4 से 7, ये भी 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4, 2 5, तो ये आ गया 125 इंटू 7। अब 125 इंटू 7 कर लेते हैं, तो ये हो गया 35, 3 7 2 जा 14 प्लस 3 17, 875। तो 875 सेंटीमीटर आया। ऐसे भी छोड़ सकते हैं या ऐसे लिखो तो वो भी ठीक है, 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो दोनों में से जैसे मर्जी लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो ये हमारे पास सेकेंड पार्ट भी आ गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बच गया 10th, वो भी हम कर लेते हैं। 10th में दिया है अ लोडेड ट्रक ट्रैवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, हाउ फार कैन इट ट्रैवल इन 5 आवर्स। अब इसमें भी दो चीज़ है, एक तो डिस्टेंस है, एक टाइम है। तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं फिर से। एक में लिख देता हूँ डिस्टेंस, जो हमारे पास दे रखा है किलोमीटर में, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं किलोमीटर। दूसरे में दे रखा है टाइम, जो हमारे पास दे रखा है आवर में भी दिया, मिनट में भी दिया, तो हम इसको कर लेते हैं मिनट में लिख देते हैं। अब इसमें टेबल, तो हमारे पास ये टेबल बना लिया। अब देखो क्या क्या दिया है। अ लोडेड ट्रक ट्रैवल 14 किलोमीटर, तो डिस्टेंस में लिख देता हूँ 14, इन 25 मिनट्स, तो टाइम में लिख देता हूँ 25 मिनट्स। उसके बाद लिखा है इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, हाउ फार, मतलब डिस्टेंस निकालो x, इन 5 आवर्स। 5 आवर्स में कितने मिनट हो जाएंगे, तो 300 मिनट्स, क्योंकि 1 आवर में होता है ना 60 मिनट्स, तो 5 आवर में हो जाएंगे 300 मिनट्स। क्योंकि ये हमने मिनट में लिया तो इसको मिनट में तो करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं ये डायरेक्ट में है कि नहीं। जैसे जैसे डिस्टेंस ज़्यादा होंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि स्पीड सेम है, मतलब एक ही जैसी स्पीड है। तो डिस्टेंस जितने ज़्यादा होंगे टाइम भी उतने ज़्यादा लगेंगे। इसका मतलब ये डायरेक्ट में है। तो डायरेक्ट में हमने कर लिया है 14/25 इक्वल टू x अपॉन 300। यहाँ लिख देंगे कि डिस्टेंस एंड टाइम आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये लिख देंगे स्टेप्स। और ये रेशियो अब इक्वल करके x निकाल लेते हैं। 25x इज इक्वल टू 300 इंटू 14, सो x इज इक्वल टू 300 इंटू 14 बाय 25। इसको कैंसिल कर लेते हैं, 5 से 60, फिर 5 से ये 12, तो ये हमारे पास आ गया 48 में 12 इंटू कितना है, 12 इंटू 14, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 और 14 को, तो ये हमारे पास आ गया कितना 168। ये लिख देता हूँ 168। डिस्टेंस को हमने किलोमीटर में लिया था, तो ये आंसर आ गया 168 किलोमीटर। तो ये हमारे पास 10th क्वेश्चन भी हो गया। अब अगले वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.2 शुरू करेंगे। तब तक आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।